मैं अपनी पुस्तक गूंज की अंतिम कहानी संपर्क का भाग तीसरा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी। सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। अनुभव, तुम्हारा कहना उचित है। हम दुनिया को बुद्धि का गुलाम बना रहे हैं। तभी पुनः संदेश प्रकट होता है। वर्तुल के भीतर गति उत्पन्न हो रहा है। इसे थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क शून्य हो जाएगा। अब जब होश में आते ही जो है वो सदा से है। न तो उसका जीवन है, न ही मृत्यु है। तत्पश्चात वर्तील में गति उत्पन्न होते हैं। विशेष तरंग बाहर की तरफ छोड़ने लगा। आखिरकार वर्तुल निकल पड़ता है और अपने पीछे होल बनाता चला गया। तभी शून्य अवस्था जागरण होते ही सत्य। अनुभव, देखो, अंतरिक्ष में एक होल वर्तुल बनाते हुए जा रहा है। अनुभव, हाँ, मैं देख रहा हूँ। अपने पीछे अज्ञात होल छोड़ रहा हूँ। सत्य, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कोई सत्य अनुभव के साथ पुनः इसका भेदन करे। इतना कहते हुए एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। उधर रोशनी उस स्थान पर पहुंचती है जहां अनुसंधान केंद्र स्थित है। कुछ क्षण पहले से मौजूद जिज्ञासा को देख रोशनी, जिज्ञासा, रोशनी इसलिए आई है कि सत्य इन्हें भी दिखाई पड़ जाए। ना जाने क्यों अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते। जिज्ञासा, कोई अनुभव चेतना से बाहर आना चाहता है, पर ये उस अनुभव को भीतर दबा दिए हैं, इसलिए इन्हें सत्य नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उनके वचन को सुन चेतन बाहर आते हैं। चेतन, शायद तुम नहीं देख पा रही हो। मेरी आंखों की पुतलियां छोटी हो गई है, इसलिए आसमां छोटा दिखाई पड़ रहा है। रोशनी, सर, तब तो आसमां से पूछिए कि शांति में सत्य को कब तक छिपाएगा। तभी उसके वचन को सुन डॉक्टर शांति, रोशनी, वो सत्य छिपा नहीं है, बल्कि शांति के रूप में कण कण में प्रकट है। तभी सदानंद मुस्कुराते हुए, सदानंद, तभी तो आनंद में ये झील, ये सूरज, ये चांद, ये आसमां सब स्वयं में क्रीड़ा कर रहे हैं। धैर्य, धैर्य रखिए, एक दिन स्वतः सब प्रकट हो जाएगा। तभी जिज्ञासा सर उठाए हुए, जिज्ञासा, और कब तक इंतजार करना पड़ेगा। चेतन, अल्फा 11 से अब कभी संपर्क नहीं हो पाएगा। अब तो इंतजार से ही अच्छा है कि स्वीकार करना होगा। रोशनी, क्या अब भी आपको संदेह है? देखिए इन आंखों में सत्य की झलक साफ दिखाई देगा। चेतन, मैं तुम्हारी भावनाओं का कद्र करता हूँ। सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। रोशनी, सर, आपकी आंखों में मैं भी सत्य और अनुभव का झलक दिखाई दे रहा है, पर आप स्वयं स्वयं से आंखें चुरा रहे हैं। चेतन, आंखों को चुरा रहा हूं वो सिर्फ इसलिए सत्य और अनुभव को खोजते खोजते आंखें थक चुकी है। रोशनी, मुझे देखिए, जब भी मैं यहाँ आती हूँ सत्य के कदमों से उठते हुए धूल से मेरे चेहरे की रौनक खिल जाता है। जिज्ञासा, सर, उस आनंद रूपी अनुभव में अब भी मेरी आंखें ठहरी हुई है। आखिरकार, इतना कहते हुए वहां से चली जाती है। उधर वर्तूत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस क्षण सत्य अनुभव की तरफ देख, सत्य, अनुभव, यदि संदेश मिलना बंद हो जाए तो क्या करोगे। अनुभव, कोई फर्क नहीं, अनंत की गोदी में यूं ही झूलते रहेंगे। सत्य, देखो, मृत्यु अपनी चारों तरफ चादर फैलाए किसी अनजान सन्नाटा का एहसास करा रहा है। अनुभव, सदियों से ये सन्नाटा कुछ संदेश देना चाहता है। सत्य, अब तो इस सन्नाटे पर सवार हो चुके हैं, देखते हैं कहां ले जाएगा। तभी वर्तुल पर पुनः संदेश प्रकट होता है। थोड़ी मानसिक संवेग की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। अब वो बोध स्वतः प्रकट होगा। आखिरकार सत्य और अनुभव गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। उधर उस रात जिज्ञासा प्रसव पीड़ा से गुजरती है। उस क्षण रोशनी को जैसे ही खबर मिलता है वो तत्क्षण गाड़ी पर सवार हो सीधे डॉक्टर शांति के हॉस्पिटल पहुंचती है। आखिरकार थोड़ी ही देर में खुशियां आंगन में नाचने लगी। वो क्षण मुस्कुराते हुए डॉक्टर शांति, बेटी को मुस्कुराहट अनुभव पर गया। मानो मेरा मित्र मेरे गिरदी में
मुस्कुरा रहा हो। इतना सुनते ही जिज्ञासा की आंखें खुशी से भर आता है। रोशनी, डॉक्टर साहब, आपकी आंखों में सत्य और अनुभव की खूबी देख रहे हूँ। डॉक्टर शांति, इस खूबी से मुझे शांति का बोध हुआ। इतना कहते हुए पर्चा रोशनी के हाथों में पकड़ा देते हैं। डॉक्टर शांति, 1 हफ्ते तक दवा लेना पड़ेगा। रोशनी, जी सर। आखिरकार रोशनी माँ और बच्चों के साथ ले गाड़ी पर सवार हो घर की तरफ निकल पड़ती है। उधर सत्य के मन में बार बार प्रश्न उठने लगा। उस क्षण उसका मनोदशा देख अनुभव, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मन हजारों प्रश्न ने घिरा हुआ है। सत्य, जगत का होना या न होना का संबंध क्या किसी खास प्रयोजन से संबंधित है? यदि ऐसा है तो कौन है जो इन दोनों से परे जगत का नियंता है? तभी वर्तुल पर पुनः संदेश प्रकट होता है। संभावना वो बीज है जो शून्य में प्रकट होता है। इस बीज में शून्य का जागरण होता है। जब संभावना अपना आकार लेता है, आकार पंच रूप में व्यवस्थित हो, असीम स्थिति में व्यवस्थित हो, पूर्णता प्रकट होता है। सत्य, जगत पूर्ण स्थिति है। वास्तव में पूर्णता से पूर्णता का ही जन्म हुआ है। इसलिए जीवन शून्यता का मधुर प्रतिध्वनि है। अनुभव, अगर अब भी आकाश में दौड़ना न बंद किए तो जीवन इसी बात हो जाएगा जैसे हम नंगे पैर रेगिस्तान की तपती भूमि में खड़े हैं। हमारा दुख करीब करीब ऐसा होगा कि देखने वाले भी हम ही होंगे, समझाने वाले भी हम ही होंगे। शायद हमारा वो स्थिति होगा जैसे मुर्दा जबरदस्ती सांस ले रहा हो। तभी संदेश पुनः प्रकट होता है। अगर अब भी आप ठहरे ना तो तुम्हारा ज्ञान ही बोझ बन जाएगा। तुम दुख के अंतिम बिंदु तक पहुंच जाओगे और स्वतः ही नष्ट हो जाओगे। दृष्टा बनकर देखो तो ऐसे ज्ञानी आसमां की खूंटी में ग, आसमां की खूंटी में गड़ी हुई है जिससे वो उल्टा लटका हुआ है। उस क्षण सत्य और अनुभव मुस्कुराते हुए, सत्य, अगर होश ना हो तो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। वास्तव में मानव स्वयं से दूर खड़े हो एक नए दुख का निर्माण कर रहा हो। अनुभव, मानव अपने बुद्धि से स्वयं का विच्छेदन कर रहा है। सत्य, अनुभव, हमें रोकना होगा, नहीं तो सूखे नदी की भांति जीवन में कोई लहर ना होगा। उस क्षण पुनः संदेश प्रकट होता है। अब होल से बाहर हो, आंतरिक सीमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब दृष्टा बन आनंद में उतर जगत को अपने भीतर पाएगा। वास्तव में जो पिंड में मौजूद है वही ब्रह्मांड में मौजूद है। उस क्षण सत्य आनंद में डूब, सत्य, मानो मैं परमात्मा की आंखों से जगत को देख रहा हूँ। अब तो शून्य के तल पर खड़ा हो पिंड से बाहर देख रहा हूँ। अस्तित्व मुझ में ही समाया हुआ है। अनुभव, तो सारे अनुभव में सुन्नत छा गया है जैसे शांत आसमां मेरे आंखों में उतर गया हो। कुछ क्षण आंखें शून्य की झलक आंखों में शून्य की झलक साफ दिखाई दे रहा था। इधर शाम खाने की थाली ले बैठी रोशनी मायूस मन से, रोशनी देखो, मेरे आंखों की रोशनी गुम हो गई है। मानो एक अंधी आत्मा की तरफ आंखें गड़ाए हुए है। कोई सत्य मेरे आंखों में उतर सके। अभी प्यास मेरे प्राणों पर भारी हो रहा है। मानो शीतल आंखों से आंसू टपक रहा हो। उधर मायूस जिज्ञासा अपने बेटे के हाथों में फूल दे द्वार पर बैठा देती है। जिज्ञासा, देख, तेरे पापा कितना आनंदित है। आसमां से प्रेम की बूंदे इन फूलों पर टपका रहा है। इतना कहते हुए खुशी को चूमने लगती है। वहीं दरवाजे के पास बैठ एक फूल हाथों में पकड़ा देती है। उधर वर्तुल तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा था। उस क्षण सत्य और अनुभव को देख ऐसा लगता मानो शांत आसमां चेतना में उतर आया हो। तभी सत्य मुस्कुराते हुए, सत्य, देख मेरे तरफ। इन आंखों में रोशनी उतर आया है। मानो बरसों से कोई दीपक मेरे सामने अपना रोशनी बिखेर रहा है। अब मेरे आंखें प्रेम की बूंदे टपक मोती का रूप ले दीपक के सामने चमक रहा है। अनुभव, यही हाल मेरा भी है। जैसे मेरे अनुभव का पुष्प खिल चुका है।
एक असीम सुगंध से मिलाप हो चुका है। इतना कहते हुए शांत आसमां की तरफ देखने लगते हैं। तभी वर्तुल तीव्र वेग से वायुमंडल में प्रवेश करता है। आखिरकार वायुमंडल को बेचते हुए वर्तुल पहाड़ी के शिखर पर उतरता है। उच्छ्रण वर्तुल दो भागों में बढ़ जाता है। आधा भाग पहाड़ी में समा जाता है और आधा भाग जल स्रोत में विलीन हो जाता है। उच्छ्रण अल्फा 11 का गेट खोल सत्य और अनुभव जमी पर कदम आगे बढ़ाते हैं। सत्य सर झुका जमी को चूमते हुए। सत्य, तेरा मरता हुआ प्रेम मेरे रगों में दौड़ रहा है। मेरे अंदर तेरी ही शक्ति, तेरी ही शांति मौजूद है। तेरे आंचल से जीवन अमृत टपक रहा है। अनुभव, तेरी कृपा से मैं जान पाया कि जीवन का फूल तो खिला हुआ कण कण में अपना सुगंध फैला रहा है। सत्य, मेरे कदमों को शक्ति दे। मेरी रोशनी बरसों से दरवाजे के पास बैठ इंतजार कर रही है। मेरे कदमों की आहट उसके आत्मा की संगीत है। अनुभव, हर दिन फूल का रंग उसके हाथों में ही अपना रंग बदल देता है। जिज्ञासा अपने आंखों की बूंदों से फूल को सींचती रहती है। ये बूंद अब मेरी आत्मा पर टपक रहा है। इतना कहते हुए वे दोनों भागते हुए लहूलुहान हो जाते हैं, मानो ये रक्त प्रेम का संदेश दे रहे हों। लेकिन तभी जंगल पहाड़ियों से गुजरते गुजरते रास्ते में वे दोनों आखिरकार गिर ही जाते हैं। उस क्षण कहते हुए सत्य, इन पैरों में जान न रहा, अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा। अनुभव, अब रात जंगल में ही गुजारना पड़ेगा। उस क्षण सत्य के आंखों से आंसू टपकता देख अनुभव, मित्र, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? सत्य, रोशनी हर रोज इस दर्द के साथ जीती है। इसके बावजूद भी हम जंगल में रुकने की सोच रहे हैं। अनुभव, मित्र, तो आखिर इसके सिवा क्या कर सकते हैं? सत्य, एक कष्ट हमारे प्रेम पर भारी नहीं पड़ सकता। हमें उठना होगा, एक नई सवेरा में कदम रखना होगा। अनुभव, वास्तव में दुख में ही तो जीवन रूपांतरित किया जाता है। अब तो हमारे सामने दो विकल्प है, या तो यहीं बैठ कष्ट का अनुभव करूं, या कष्ट को ही सीढ़ी बना परम सुख की यात्रा पर निकल पड़ूं। सत्य, दुख को सीढ़ी बनाओ, दुख का आखिरी तल सुख ही है। इतना कहते हुए भागने लगते हैं और आखिरकार ज्यों ही रोशनी दिया जलाने के लिए झुकती है, उसी क्षण सत्य द्वार पर पहुंच दीपक उठा लेता है। सत्य को देखते ही उसकी आंखों से आनंद टपकने लगता है। सत्य, अब मेरे हाथों पर ये दिए जलाओ, हमें भी आनंद में उतरने का मौका दो। उस क्षण अपने प्रीतम के हाथों में दीपक जला एक दूजे को निहारने लगते हैं, मानो दो लहरें एक दूजे से मिल नदी में समा गई हो। रोशनी, अब ये रोशनी सत्य में उधर निजता को प्राप्त हो चुकी। अब तो मेरे आंखों में आनंद की लहरें उठ रही है। सत्य, तो सत्य तो सदा ही रोशनी में ही समाहित है। तभी रोशनी के आंखों से आंसू टपक दीपक में गिरने लगता है। सत्य, इन आंसुओं को संभालो। टपकते हुए इन बूंदों में मैं हजारों दियों को जलता हुआ देख मेरी आंखें झप रहा है। रोशनी, मैं इन आंसुओं की शुक्रगुजार हूँ। ये टपकते हुए आंसू से दीप जलता रहा, यही वजह है कि अब भी रोशनी मौजूद है। इतना कहते हुए एक दूजे के गले लग जाते हैं, मानो आसमान में एक साथ कई इंद्रधनुष निकल आया हो। उधर द्वार पर अनुभव खड़ा हो बच्ची के हाथों में फूल देख भावुक हो जाता है। तभी खुशी, अम्मा अम्मा, पापा, ये सुन, जिज्ञासा द्वार पर आती है। सामने अनुभव को देखते ही भावुक हो गले लग लग जाती है। अनुभव, जिज्ञासा, बस भी करो, भरी बारिश में इस चांद को नहीं देख पा रहा हूँ। जिज्ञासा, आपको नहीं पता, द्वार पर खड़े हो बरसों से राह देखती रही कि न जाने कितने फूल हाथों में मुरझा गए, और मैं इन आंसुओं से फूलों को संवारती रही। अनुभव, देखो मेरी तरफ, जैसे बरसों बाद कोई पुष्प खिल गया हो। ये सुगंध किसी अनुपम सुगंध से मिल पूर्ण निजता को प्राप्त हो चुका है। जिज्ञासा, आज मैं आनंदित हूँ। अनुभव में जिज्ञासा समाहित है, और एक खुशी तुम्हारे बाहों में खिलखिला रही है। इतना कहते हुए एक दूजे के गले लग जाते हैं। उधर रोशनी घाव में मलहम लगा पट्टी करती है। उस क्षण आनंद के आंसू घाव पर टपक रहे थे।
ए देख सत्य, बस भी करो, नहीं तो आनंद के प्रवाह में सत्य डूब जाएगा। रोशनी, ए रोशनी सत्य का आभा मंडल है। तत्पश्चात भोजन लेकर आती है। वो क्षण उनके हाथों उठा हुआ कवर एक दूसरे के तक पहुंच गया, मानो परम शांति उनके हृदय में उतर आया हो। भोजन कर अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं, मानो परम शांति के सेज में विश्राम कर रहे हों। सत्य, जरा गौर से देखो, शांत आसमां मेरी आंखों में क्रीड़ा कर रहा है। रोशनी, जरा इस नदी के लहरों को देखो, रोशनी जल से क्रीड़ा करने के लिए उद्यत हो रही है। मुस्कुराते हुए सत्य रोशनी के बाहों में भल देता है। उधर जिज्ञासा अनुभव के घाव को साफ कर पट्टी बांधती है। अनुभव, मानो फूलों की कोमलता मेरे घाव को छू रहा हो। जिज्ञासा, तभी तो जिज्ञासा अनुभव को परम शांति में उतारने के लिए झूला झूला रही है। तभी जिज्ञासा भोजन लेकर आती है। उस क्षण दोनों एक साथ भोजन का कवर खुशी को मुख के पास ले आते हैं। उस क्षण मानो चांद आंगन में उतर आया हो। पहली दफा शांत चित्त परम अवस्था में था। अगली सुबह होते ही द्वार पर प्रोफेसर चेतन, डॉक्टर शांति, धैर्य, सरकारी पत्रकार एक विशाल जनसभा द्वारा द्वार पर एकत्रित हो जाते हैं। सत्य, द्वार खोलो, सबका अभिवादन करते हैं। तभी पत्रकार सवाल जवाब करते हुए, पत्रकार, सर, बिना किसी के संपर्क से अल्फा 11 पृथ्वी तक कैसे पहुंचा? आप इतने दिन किस हाल में थे? सत्य, मेरा संपर्क कभी टूटा ही नहीं था। रोशनी हर रोज दिया जलाई द्वार पर खड़ी थी। मेरा चित्त शांत होता गया। अब कोई रोशनी सत्य में उतर आया। सत्य निजता को उपलब्ध हुआ। अब कोई प्रश्न व उत्तर जीवन में न रहा। जीवन परम आनंद अवस्था में है। तभी अनुभव मुस्कुराते हुए, मैं भी उसी अवस्था में हूँ। जिज्ञासा हर रोज फूल लेकर द्वार पर खड़ी रहती। एक फूल को देखते देखते मेरे भीतर का फूल खिल गया। मैं कोई परम सुगंध में उतर गया। उनके वक्तव्य को सुन प्रोफेसर चेतन, तुमने होना भी जाना और न होना भी, तुम बोध को उपलब्ध हुए। आज नया सवेरा मेरे आंखों के सामने प्रकट है। अब तो तुम्हारे भीतर शांत चेतन, शांत धैर्य, सब कुछ स्पष्ट है। इतना कहते हुए मुस्कुराते हुए गले लगा लेते हैं।